नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। छठी शक्ति माँ कात्यायनी एक ऐसी शक्ति जो बड़े दिव्य भाव के साथ हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। एक ऐसी शक्ति माँ कात्यायनी की शक्ति जो कात्यायन ऋषि के घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। ये माँ समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली पुत्री स्वरूपा माँ है। ऐसे भक्त जो अपने जीवन में पुत्री रत्न की कामना करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए यह दिव्य शक्ति अपने साथ रख सकते हैं। माँ कात्यायनी की शक्ति अपने साथ रख सकते हैं, जो पुत्री रूप में संतति की अभिलाषा रखते हैं। क्या चढ़ाएं माँ को, बताएंगे आगे। आइए शुरुआत करते हैं आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आश्विन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि है आज दोपहर 2:26 तक। तदुपरांत सप्तमी तिथि का उदय। छठी शक्ति माँ कात्यायनी के वंदन और आराधना का दिन। चंद्रमा वृश्चिक राशि में, नक्षत्र आज का है ज्येष्ठा, ये बुध का नक्षत्र है। योग रहेगा आयुष्मान। तदनुसार दिनांक 28 सितंबर दिन रविवार। रविवार के दिन राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 और गोले काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, नहीं इसमें किया जाना चाहिए। गुलिक काल में प्रत्येक कार्य आपके बन जाते हैं। शुभ स्थिति सदैव रहती है। आइए शुरुआत करें अब आज का पूरे दिन का हाल, भविष्यवाणी। मेष राशि, शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए स्तरीय रहेगा। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। पंचम से चतुर्थ चंद्रमा की स्थिति है। व्यापार आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है। बिजनेस में किसी तरह की समस्या नहीं है। प्राइवेट सेक्टर एक दिव्य प्रभाव दिखाएगा। अनुकूल स्थितियां प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए रहेंगी। सरकारी क्षेत्र उत्तम प्रभाव के साथ आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन, पत्नी का साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे के साथ कहीं घूमने टहलने का कार्यक्रम बनेगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द और लीवर की समस्या अचानक से बढ़ सकती है। माँ कात्यायनी को आज सोंठ और गुड़ के साथ कच्चे दूध का भोग प्रसाद अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ परिस्थिति बिल्कुल आपके प्लस पॉइंट में है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 55। वृषभ राशि, 7वें में चंद्रमा की उपस्थिति आई। पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। शिक्षा में आपको बहुत सफलता के योग है। व्यापार की स्थिति, चंद्रमा आपकी राशि में है तो बिजनेस में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देते हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। बिना किसी अवरोध के आप आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन कुछ अनुकूल स्थितियां दिव्यता के साथ लेकर जाएगा।
स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपचार करना है? अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को आज फल का दान करें और माँ को रामदाने का प्रसाद अर्पित करें। वृषभ राशि, 28 सितंबर सबसे सकारात्मक पक्ष, धन लेना नहीं पड़ेगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 53। मिथुन राशि, आपके लिए चंद्रमा छठे भाव में आया, बहुत कुछ विरोधाभास बढ़ सकता है। पढ़ाई में कई प्रकार से आपके लिए संघर्ष का प्रभाव रहेगा। व्यापार सकारात्मक है, किसी तरह का अवरोध नहीं, सकारात्मक प्रभाव है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रकार से स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में संतुलन ले आए। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी एक दूसरे के साथ तालमेल को और अनुकूल कर सकते हैं। आज दूसरों का प्रभाव न पड़ने दें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्किन और न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम हं हनुमते नमः। इसके बाद मैया को सिंदूर का प्रसाद अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, गुप्त शत्रु शमन होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 50। कर्क राशि, चंद्रमा की स्थिति कर्क राशि वालों के लिए पंचम भाव में आई। पढ़ाई के लिए यह एक बहुत आइडियल स्थिति है। शिक्षा में आपको बड़ी सफलता के योग है। व्यापार दिव्य प्रभाव दिखाएगा, सकारात्मक प्रभाव दिखाएगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे सकता है, सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेगा। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन हर कदम पर अनुकूलताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। पति पत्नी के बीच संतान संबंधी कुछ विशेष विषय मुखरित हो सकते हैं। पंचम में चंद्रमा है। स्वास्थ्य में डाइजेशन और माइग्रेन की समस्या रहेगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल का तिलक लगा के माँ को घी का दीपक अर्पित कर दीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़े जो अधूरे कार्य थे वो पंचम के चंद्रमा के साथ पूर्ण हो जाएंगे आज। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 52। सिंह राशि, दाम्पत्य जीवन किसी अन्य का षड्यंत्र के साथ हस्तक्षेप बहुत कुछ मेंटल टॉर्चर करेगा। स्वास्थ्य के मामले में हर प्रकार से आपको अनुकूलता प्राप्त होगी, स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः 21 बार जाप करके माँ को लाल सिंदूर अर्पित करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 56। आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे अगली राशि, सबसे सकारात्मक राशि कन्या राशि।
तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रभाव, आपका वर्चस्व, आपका दबदबा बना रहेगा। व्यापार हर तरह से आपके लिए दिव्य अनुकूलताओं के साथ है। प्राइवेट सेक्टर बेहतर प्रभाव दिखाएगा। सरकारी क्षेत्र के प्रभाव और वर्चस्व को आप थोड़ा साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन बिना किसी दोष के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और डाइजेशन की प्रभाव हो सकता है। क्या उपचार करना है? आपके लिए उपचार के तौर पर आज कन्या राशि वालों को अपने कंठ पे गुलाब जल लगाकर माँ को छत्र अर्पित कर दीजिएगा, माँ कात्यायनी को। सबसे सकारात्मक पक्ष, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति है। किसी प्रकार का अवरोध नहीं आएगा। व्यापार दिव्य प्रभाव के साथ चलेगा। बिजनेस में सकारात्मकता रहेगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर दैवी कृपा दे रहा है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति तमाम प्रकार से उतार चढ़ाव से युक्त है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले बहुत सावधानी बरतें। दाम्पत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में पेट की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत, अचानक से कुछ ऐसा प्रभाव हो सकता है। क्या उपचार करना है? तुला राशि वालों को प्रयोग के तौर पर अपने हाथों से मैया को आज फल के जूस का भोग प्रसाद लगाइए। सबसे सकारात्मक पक्ष, वाणी में ओज आएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 55। अगली राशि नोट कर लीजिएगा, वृश्चिक राशि। चंद्रमा आपकी राशि में सूर्योदय प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा में एक दिव्य संकेत प्राप्त होता है। व्यापार उतार चढ़ाव बढ़ा रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देता है। प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ सकारात्मक होने के चांस है। सरकारी क्षेत्र हर प्रकार से आप पर मेहरबान है। गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह का अवरोध नहीं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच बेहद सकारात्मक प्रभाव है। दाम्पत्य जीवन में शुभता है। स्वास्थ्य के मामले में पेट, आँख और लीवर की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर केसर और कच्चा दूध माँ को भोग लगाएं, माँ कात्यायनी को। वृश्चिक राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आपका दबदबा बना हुआ है। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य प्रतिशत 50। धनु राशि, द्वादश स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति आई। अनुकूल सिचुएशन उत्पन्न होगा। पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप, शिक्षा में कोई दोष नहीं है। व्यापार की स्थिति थोड़ा संभालते हुए आगे बढ़ें। बिजनेस में आपका प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर अनुकूल स्थितियों के साथ आगे बढ़ने का प्रभाव है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित कर सकते हैं करने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच की स्थिति अचानक कुछ न कुछ मुश्किल पैदा करती है।
स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपचार करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को अपने हाथों से फल का दान करें। धनुराशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, बाहर के जितने पेंडिंग काम थे आज पूर्ण होंगे। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य प्रतिशत 58। मकर राशि, एकादश भाव के साथ चंद्रमा की उपस्थिति है। बहुत कुछ अनुकूलताओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। पढ़ाई सकारात्मक है, शिक्षा में अनुकूल प्रभाव है। व्यापार की स्थिति डावाडोल रहेगा, थोड़ा सा सावधान रहें। बिजनेस में कुछ नकारात्मकताएं आ सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर दिव्य स्थिति के साथ उत्पन्न है। प्राइवेट सेक्टर में शुभता रहेगी। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपको माइनस प्लस दे रहा है। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, कुछ न कुछ उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? तो भैया आज प्रयोग के तौर पर मकर राशि वाले मैया को लाल कंडेल का पुष्प अर्पित कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज आपके हाथ कुछ बहुत सकारात्मक होगा। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 50। कुंभ राशि, दशम में चंद्रमा की उपस्थिति हुई, पंचम से छठा है। शैक्षणिक रूप से थोड़ा संघर्ष है। व्यापारिक दृष्टिकोण से व्यस्तता है। प्राइवेट सेक्टर में प्रेशर है, काम में मन कम लगेगा। सरकारी क्षेत्र, यात्रा का विशेष लाभ है, जिम्मेदारी बढ़ेगी। पति पत्नी के बीच स्थितियां सुखदायक है। एक दूसरे पे विश्वास करेंगे, समय देंगे। स्वास्थ्य, हड्डियों की समस्या बढ़ेगी। उपचार क्या है? माँ कात्यायनी का दिन है तो मौसमी फल का प्रसाद लगा दीजिए, वो होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, काम बढ़ जाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 50। मीन राशि, यहाँ पर चंद्रमा 9th हाउस में सुशोभित है। पढ़ाई की कतई चिंता न करें। शिक्षा में कुछ विशेष लाभ के योग हैं। व्यापार सकारात्मक है, अनुकूल रहेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता अपने आप बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के बीच तालमेल की स्थिति अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में आँखों की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है। उपचार क्या है? दाहिनी हथेली पर गुलाब जल लेकर मैया के चरणों में रख दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कुछ दिव्य आभास होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। राशियों की स्थिति के बाद आइए अब जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर और सक्सेस की। पहले सक्सेस की। पीले पुष्प को हल्का सा मसल के माथे पे स्पर्श कर लीजिए। अब आज का सक्सेस की के बाद भाग्याक्षर। मेष, द, वृषभ, का, मिथुन, त, कर्क, प, सिंह, च, कन्या, र, तुला, ह, वृश्चिक, झ, धनु, य, मकर, ग, कुंभ, र, मीन, स। ये आपके शुभ भाग्याक्षर हैं जिसको
सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रखना भर है। आइए अब जान लेते हैं आज का आयुष्मान भव है। आज पैदा हुए लोगों के लिए सबसे बेस्ट उपाय क्या रहेगा? 2 लोगों को भोजन करा दीजिए, महामृत्युंजय मंत्र से 1 माला मंत्र से हवन करा दीजिए, किसी सफाई कर्मचारी को अन्न का दान और 2 बरगद के पौधे लगाइए। आज जिसकी मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर किसी छोटे बच्चे को पाठ्य सामग्री दे दें, ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं और 1 माला गायत्री मंत्र से यज्ञ कराएं। बस आज के लिए इतना ही, हमें अनुमति दीजिएगा। और हाँ, मुलाकात कर सकते हैं। पूर्वांचल की डेट्स आ गई हैं, गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक, कलकत्ता, रायपुर, रांची आदि शहर। अगर आप मिलना चाह रहे हैं तो आपके पास बड़ा अवसर है। आइए, स्वागत है। महादेव।